जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इन कामों को करने के बाद मनुष्य क्यों पछताता है? कर्म हमारा बीज है जो हम बोएंगे, वही देर सवेर हम काटेंगे। अगर आप यह गलत काम करते हो तो आपकी जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। जीवन में अगर कामयाबी को हासिल करना है तो यह काम आप आज ही छोड़ दो। माना कि सुख दुख जीवन का एक खेल है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि दुख जाएगा तभी सुख आएगा, और आपके जीवन में सुख जभी आएगा जब आप इन कामों को करना छोड़ दोगे। दोस्तों, बुरे कर्मों को आम भाषा में खोटे कर्म कहा जाता है। हम अपनी जिंदगी में जाने अनजाने में कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिनके दुष्परिणाम हमें बाद में भोगने को मिलते हैं, या फिर कभी भी अचानक हमारे सामने आ जाते हैं। आइए जान लेते हैं कौन से वह कर्म हैं जिन्हें करने के बाद मनुष्य हमेशा पछताता ही है। ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी दुनिया भर का घमंड करते हैं और लोगों पर जबरन ही अपना रोब झाड़े रहते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, जिनके पास धन, पद और सम्मान यानी सब कुछ होता है, और इसी से वे लोग घमंड करते हैं। ये बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा घमंड तो होता ही है, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड होता है तो उसका पतन भी जल्दी हो जाता है, यानी वे लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जब उसका समय खराब होता है तो वह बाद में जरूर पछताते हैं। नंबर 2, दुनिया में कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके साथ गलती से भी किसी भी पुरुष को संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से वह महापाप का भागीदार बन जाता है। किसी भी भाभी से जिससे समाज शारीरिक संबंध बनाने का निवेदन नहीं करता है, उसके साथ संबंध बनाना पाप होता है। फिर भाभी का दर्जा तो बहुत बड़ा होता है, जो कि हमारी माँ और बहन के बराबर होती है। ऐसे व्यक्ति बाद में बहुत पछताते हैं। नंबर 3, आप जितना जागते हो उतना ही सोएं। यदि आप कम सोते और ज्यादा जागते हो तो आपका संतुलन बिगड़ सकता है। हालांकि आप प्रातः काल जल्दी उठकर कसरत आदि करते हो तो आपके लिए 4 से 5 घंटों की नींद ही काफी होती है। नींद का गणित समझे बिना देर रात तक सोना या फिर काफी देर से सोना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा जरूरी होता है टूटे हुए पलंग पर सोना, पैर पर पैर रखकर सोना या दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र यानी आयु कम होती है और आपके भविष्य पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना और देर रात तक जगना उम्र को घटाता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने के बाद सोना मनुष्य को रोगी बनाता है और उसकी आयु कम करता है। इसी तरह भारतीय वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रवेश द्वार के सामने पाँव करके भी नहीं सोना चाहिए। अगला है अंगुलियां और गर्दन चटकाना। यह कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने हाथों पैरों की उंगलियां चटकाते हैं, साथ ही अपने गर्दन की हड्डियां भी चटकाते हैं। इसे खोगला लक्षण कहते हैं। इससे जहां उम्र कम होती है वहीं दरिद्रता भी बढ़ती चली जाती है। बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ी देर होने के बाद अपने हाथों की उंगलियों को चटकाते रहते हैं। लंबे समय तक उंगलियां चटकाने से आपको बुखार, जोड़ों में दर्द होने वाली बीमारी हो जाएगी। बुढ़ापे में मनुष्य की उंगलियां हिलने लगती हैं, अर्थात उनके हाथ से किसी भी चीज को पकड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। यदि आप अपने हाथों की उंगलियां लंबे समय तक चटकाते हो तो आप बुढ़ापे में बहुत पछताओगे। अगला है केस काटना। मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाना और बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना और घर में ही बाल काट लेना। लंबी दाढ़ी और लंबे बाल रखना। अपने बालों में नियमित रूप से तेल नहीं लगाना या फिर बाल नोचना। अपने बालों को अपने हाथों से ही तोड़ना। ऐसे कई खोटे लक्षण होते हैं जिससे व्यक्ति की उम्र कम होती है। अक्सर लोग चंदन का लेप अपने चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन यदि यही लेप आप बिना स्नान किए अपने चेहरे पर लगाते हो तो इससे आपकी जिंदगी के कई वर्ष खत्म हो जाते हैं। यदि बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ धोखे से हमारे किसी शारीरिक अंग पर लग जाते हैं तो ऐसे में हमारी आयु कम हो जाती है। अगला है संभोग आदि। अति संभोग करना, दिन के समय ही समागम करना या फिर मंगलवार के दिन समागम करने से व्यक्ति की उम्र कम होती है, साथ ही उसे गंभीर रोग भी उत्पन्न होने लगते
हैं। मंगलवार को संभोग करने से व्यक्ति को अपने जीवन में किसी शोक का सामना जल्दी ही करना पड़ता है। कहते हैं अत्यंत भोगी, बिलासी और काम वासना में ही लिप्त रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मौत की बाहों में चला जाता है। बहुत से लोग समागम करने के अलावा इसी तरह की बातें करते, तरह तरह की अश्लील वीडियोस देखने के बाद अपने मन में कल्पना करने लगते हैं। यह उनकी उम्र और सेहत के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही इस तरह की सोच की आदत बना लेता है जिससे वे कभी भी किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंस जाते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने नाखूनों को चबाता है या फिर स्वयं को दूषित रखता है, ऐसे व्यक्ति की उम्र कम होती चली जाती है। हालांकि इससे भी खराब बात तो ये है, यदि आप नदी के किनारे, पुल के ऊपर, खेत की मेड़ पर, किसी सिद्ध स्थान आदि स्थानों के पास मूत्र आदि का त्याग करते हो तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगला है तांत्रिक या वाम कर्म। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जल्दी सफलता पाने या फिर किसी को प्रभावित करने के लिए तंत्र साधना का प्रयोग करते हैं। वे किसी तांत्रिक या पीर फकीर के यहाँ जाते हैं और ऐसा करने वाले लोग बाद में अपने किए पर काफी पछताते हैं। उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। अगला है नशा करना। किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख, समृद्धि और व्यक्ति की सेहत कुछ समय के बाद धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाती है। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो और आप लगातार नशा कर रहे हो तो निश्चित ही इससे आपके पूरे परिवार का बिखराव होता चला जाएगा। आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको गाँव में या आपके परिवार में देखने को मिल जाएंगे, जिनके पास सब कुछ था लेकिन वे नशे के कारण बर्बाद हो गए। कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि जंगल में या फिर खुले आकाश के नीचे वे शराब पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। उनकी ये आदत उन लोगों को कभी भी भारी नुकसान दिला सकती है। इसके जब दुष्परिणाम निकलते हैं तब उनके समझ में आती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ऐसे स्थानों पर भोजन करने से राहु और केतु का प्रकोप बढ़ जाता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की बरकत चली जाती है। लेकिन एक मान्यता के अनुसार भूत और प्रेत सक्रिय होकर आपके जीवन में भारी तूफान खड़ा कर देते हैं। बासी भोजन खाना, दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन ग्रहण करना और बाद में पानी पीना, थाली में ही कुल्ला करना और हाथों को धोना, भोजन की निंदा करना, टूटे हुए बर्तनों में भोजन करना, ये ऐसे कई काम होते हैं जो आपको कई प्रकार के गंभीर रोग और शोकों में धकेल देते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना, भोजन करते करते उठकर दूसरा काम कर लेना और फिर से भोजन करने लगना, खाने में नमक कम है, तीखा ज्यादा है या फिर अच्छा ही नहीं बना आदि कमियां निकालना भी व्यक्ति के लिए उचित नहीं होता है। अगला है निरंतर क्रोध करना। प्रतिदिन क्रोध करना नशा करने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्रोध करते रहने से आपके मस्तिष्क की सभी नाड़ियां सुन्न पड़ जाती हैं। इससे आपके परिवार का कुल बिखराव तो होता ही है, साथ ही आपको प्यार करने वाला, आपको चाहने वाला भी कोई नहीं बचता है। क्रोध करने के बहुत से नुकसान आपको गिनाए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपने क्रोध में आकर ऐसे ऐसे काम कर बैठता है जिनका खामियाजा उन्हें अपने जीवन में भुगतना पड़ता रहता है। बाद में वह फिर जिंदगी भर पछताता रहता है। क्रोध का परिणाम पछतावा ही होता है। अगला है नीरस लोग। जो लोग कभी भी किसी मौके या फिर किसी बात से भी खुश नहीं रहते हैं, ऐसे नीरस लोग भी जीवन में कभी धनवान नहीं बनते हैं। संसार में प्रेम को ईश्वर का रूप कहा गया है। यदि प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इस पाप की ऐसी सजा है जिसे जानेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा और आप बाद में पछताएंगे कि ऐसी गलती मैंने क्यों की। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।